to your channel, Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey. As aging is not the end, but the start of living your dreams. Here, in this series, we are redefining aging as a time to pursue dreams, not just follow health advisories, because life after 60 is for living, not just surviving. This is the sole purpose of starting this series and this separate channel. Though I am having another channel of Money Mindset Master with Vikas Joshi, when I'm talking of motivation and finance and financial journey from basics to mastery. But I have started this channel with the sole purpose that life after 60 is for living, not for surviving. क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ जो सोशल मीडिया इज फिल्ड विद सो मेनी ऑफ हेल्थ एडवाइजरीज कि मुझे लगता है कि 60 साल होते ही एक डॉक्टर साथ में लेके घूमना चाहिए, विच इज अगेन नॉट ट्रू. बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पीपल आफ्टर 60 आर फाइंडिंग देमसेल्व्स इन द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग देमसेल्व्स एंगेज्ड. दैट इज व्हाट वी आर एड्रेसिंग, फ्रेंड्स. So we are trying to give you methods how you can keep yourself engaged. First and foremost, you have to be mentally prepared to accept that you have to live, not survive. So once you accept the difference, now you will start making change in yourself. नहीं तो आमतौर की जिंदगी कैसे होती है? रिटायर हो गया, अभी सुबह पार्क में जाना है, शाम को एक राउंड कहीं मार के आना है, सिर्फ 30 मिनट्स. सुबह अपने हम उम्र के लोगों में बैठना है, वही चर्चा है जो पास्ट में किए थे वही चर्चा करनी है, या फिर इंडियन पॉलिटिक्स, दैट इज अ कॉमन सब्जेक्ट, जिससे हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है. क्योंकि हमने ये मान लिया डेवलपमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू एज. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एड्रेस, फ्रेंड्स. डेवलपमेंट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय एज. नो, वो एज का कुछ उससे लेना देना नहीं है. डेवलपमेंट आपकी अभी भी है, अभी भी हो सकती है, होनी चाहिए. वजह यह है कि आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी. भाग रहे थे, पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, तब भाग रहे थे. पैसा कमाना है, फैमिली को देना है, वाइफ को देखना है, हस्बैंड को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, भाई बहनों को देखना है, उनकी पढ़ाई होनी है, दे हैव टू बी सेटल्ड. फिर चिल्ड्रन को देखना है, दे हैव टू बी सेटल्ड, मैरिड ऑफ. थक गए. लेकिन क्या भूल गए? अपने सपने. खुद के लिए क्या किया? हाँ, तो तुम्हारे लिए तुम क्या नहीं. आपने ये हमेशा अपने लिए, लेकिन सारी फैमिली भी साथ में थी. वेयर आर योर ड्रीम्स, वेयर वर योर गोल्स? तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था आप जरा लिखो एक कागज पे, जस्ट टेक सम टाइम आउट. नाउ आई एम सेइंग बिकॉज आई होप दैट यू आर स्टार्टेड एंगेजिंग योरसेल्व्स. उसे लिखो. क्या बनना चाहते थे, क्या सपने थे, क्या क्या सीखना था. किसी का ड्रीम था गाना गाना है, किसी का ड्रीम था इंस्ट्रूमेंट बजाना है. तो जब तक टाइम मिला, किसी ने, आपके माँ बाप ने, क्योंकि वी वर, यू सी, इन लाइफ you were not the person who chose your school. Your father and mother chose the school. You were not the person who decided where you wanted to make your career in, because in those times, or rather at those times, people were having only two careers, doctors and engineers. So that was, they thought there was no other career. और आज देखो, जिन लोगों ने डिफरेंट करियर्स अप्रोच किए थे, आज काफी स्टेबलाइज पीपल है. दे आर अर्निंग गुड, बट दे आर लिविंग गुड. दे आर नॉट रनिंग आफ्टर मनी. बिकॉज आई ऑलवेज से, पैसा सब कुछ नहीं है, पर जीने के लिए जरूरी. ये दैट इज करेक्ट. सो फ्रेंड्स, इन दिस सीरीज आई एम ट्राइंग टू एड्रेस दिस मेंटल अप्रोच, जो हम ये समझ के बैठे, हमारे घर वाले भी बैठते हैं, हमारे दोस्त भी बैठते हैं, यही समझ लेके अब ये रिटायर हो चुके हैं, तो अभी इनको क्या काम है? क्या काम है? अरे बहुत काम है. You have to tell your family members, your friends and family members that you are busy in your life, completing or following your passions that were left out. You don't have to specify all these things. I don't appreciate that. But if you can, please do. कोई बुराई नहीं है.
सपने मेरे छूट चुके थे क्योंकि मैं किसी और के सपने पूरे करने के पीछे पड़ा था। मेरे सपने कहां गए? वही बस अभी समय है तो मैं पूरे कर रहा हूं। क्या गलत है? नथिंग। सो आमतौर पे घर में क्या होता है, आज अभी तो तुम रिटायर हो तो जाके नीचे से दूध लेके आओ, फ्रूट मैंने कहा वेजिटेबल लेके आओ। अरे भाई पहले भी मैं करता था, आज ये लाइन क्यों ऐड कर रहे हो? रिटायर हो चुके हो तो। माई रिटायर्ड लाइफ इज फॉर माई सेल्फ। अब जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां निभा चुका हूं, अब अपने सपने पूरे करने एंड लिव लाइफ। I will not just mere survive. I defy for that. I want to live life. That should be the attitude. And hence this series, friends. So today's topic would be building a supportive community. Natural है, अगर ये सोच रखोगे तो ऐसे सोच वाले लोग भी तैयार करोगे, तो कम्युनिटी बनानी है, बनती भी है। क्योंकि सोच हमें देनी पड़ती है। कई बार लोगों के मन में आता है, लेकिन वो घिसे पीटे पुराने रास्तों में ही चलना पसंद करते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड। लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में मैं गाना सीखने जाऊं तो क्या करोगे? इस सीखने में मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊं तो क्या करोगे? देयर इज नो एज लिमिट फॉर सच थिंग्स, फ्रेंड्स। देयर इज नथिंग कॉल्ड restriction on your performing at any of the ages. सिर्फ थोड़ा फर्क पड़ने वाला है, ये दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। उम्र के हिसाब से आप 25 के लड़के की तरह भाग नहीं पाओगे, ये सही है, लेकिन इसका ये नहीं है कि आइडल बैठोगे। नाउ यू आर इक्विप्ड विद एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। द डेडली कॉम्बिनेशन आई ऑलवेज से, दिस इज द वेरी डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन। You have gained knowledge for so many years, and with that knowledge you have gained the experiences also. Now let us put it into work. Share it. Let the build a community, supportive community. It is essential for maintaining a sense of connection and belonging. आमतौर पे जब भी हम बात करते हैं कि हमें ये कोई करना है, तो वी लाइक टू बी अमंग्स द लाइक माइंडेड पीपल। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। सो फ्रेंड्स, बिल्ड अ लाइक माइंडेड कम्युनिटी। वो लोग जो आपके साथ हम उम्र होंगे या जो आपकी विजन को अप्रिशिएट करते हैं उनको। लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी रूथलेस while telling your family members and other society members that being retired means not idle time. It is a time for pursuing my passions. I don't have time to waste for. मतलब सुबह जाके घूम के आ गए, फिर घर में बैठ गए कुर्सी पे, और पेपर कितनी बार पढ़ोगे, टीवी कितनी बार देखोगे? कीप योर माइंड बिजी। So that is what we are aiming at, and hence building a supportive community will help you. क्योंकि अब उनसे फोन पे बातें होंगी, वीडियो कॉल्स होंगी, आजकल तो बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। नाउ यू कैन ऑलवेज प्लान फॉर द थिंग्स। नाउ डोंट जस्ट प्लान जैसे बाकी सब लोग, मैंने देखा है ये सब। In the park, you go in the morning. There are many people who are doing some exercise. That is a very good thing. You should do that. But after that, kuch nahi. They are again living in their past, telling their stories. It's of no use, friends. What utility will you have? 60 साल या रिटायरमेंट, that doesn't mean खत्म नहीं है। It is ये शुरुआत है, ये आप मान के चलो। तो building community will help you to get motivated and inspired. So you will get inspired, so the others will also get inspired, and in this you are in the same boat. Now you are moving towards solution. Experience है, knowledge है, share करते हैं। You can always मैं कहता हूं कि एक सबसे सिंपल एग्जांपल है, क्लासेस चालू कर दो in whatever expertise you are at. You can always share the things. Income is not the criteria. Hence, sharing the knowledge, keeping ourselves engaged is the criteria. Why income is not the criteria? No. अगर इनकम की तरफ ध्यान दोगे तो फिर बहुत प्रेशर आ सकता है, धीरे धीरे बढ़ना है हमको। So start small, build a community, let that work be in a cohesive way. सब मिल के करते हैं,
Keep yourself engaged. Reading books, sharing your opinions, sharing your thoughts, you will help you to improve on yourself. So ये कम्युनिटी जब बन जाएगी तो इट विल प्रोवाइड यू एनकरेजमेंट, कंपेनियनशिप, नेचुरल है, एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस दैट मेक एजिंग ए जर्नी मोर जॉयफुल एंड फुलफिलिंग. जब साथ में रहोगे, बातें होंगी, और जब ये जॉय मिलेगा कि अरे सम सिमिलर एक्सपीरियंसेस, सम एक्सपीरियंसेस व्हिच you may enjoy, this will help you for your encouragement, keeping you mentally fit. So it reduces the feelings of isolation and loneliness. सुबह सिर्फ 1 घंटा जाने से आपका लोनलीनेस खत्म होने वाला नहीं है. सुबह 1 घंटा वॉक करने चले गए, शाम को 1 घंटा वॉक करके आ गए, इससे आपका लोनलीनेस नहीं खत्म होने वाला है. रादर आई वुड से दैट व्हाइल वॉकिंग आल्सो यू आर अलोन. नेचुरल एक्सरसाइज करते समय आप बातें तो नहीं करेंगे, और रास्ते पे आप कहां बात करेंगे, आप पार्क में भी आप कहां बात करेंगे. सो यू शुड बी बिजी विथ योर एक्सरसाइज. हेंस this building of companionship, a supportive community will help you to be not alone. It will remove your isolation. आपके घर जाने के बाद या आप अपने घर में जब बैठोगे तो एक कुर्सी में बैठ के आप कितने घंटा बिता सकते हो. पहले कुर्सी में बैठोगे, फिर लौटोगे, फिर सो जाओगे, तो यू आर गोइंग टू हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स. अब इसके हेल्थ एडवाइजरीज की क्या जरूरत है, वो तो कोई भी बता देगा. अरे भाई मेरे कुछ नहीं कर रहे हो जिंदगी में, तो क्या होने वाला है, प्रॉब्लम्स तो आने वाली है ही. नाउ दीज प्रॉब्लम्स आर अगेन रिलेटेड. द फैमिली मेंबर्स विल गेट अपसेट because they are very busy in their life, and you are now getting isolated. Though they feel that they are taking care of yourself, but you are not at all one of their members into their lives. ये फैक्ट है, कई घरों में ये फैक्ट है. So why are we making ourselves isolation? Why are we pitiable? No, we should not be. जिंदगी खड़ी की है हमने, तो पीटीएबल तो नहीं रहेंगे. गरीब बेचारा आदमी नहीं बनना है. So build a supportive community. Yes, that will be helpful for making you lively, sharing of experiences. So this will enhance the sense of purpose and provide safety net in times of need. कहीं तो हमें अपनी बातें कहने के लिए कोई तो रहेगा. आमतौर पे थर्ड जनरेशन इज द पर्सन हु इज हैप्पी विद दिस आवर्स, विद पीपल हु आर रिटायर्ड. 60 साल की उम्र के आगे वाले लोग, दे आर बिजी इन द थर्ड जनरेशन. पोता पोती उन्हीं में बिजी रहते हैं, उनका अटैचमेंट बॉन्डिंग रहता है. बॉन्डिंग अब होगा ही ना. एंड देयर दे से मेरा समय उस बच्चे के साथ बहुत अच्छा जाता है. नो डाउट, no doubt it is a very good activity, because that is what you memories will be created, that will be long or cherished for. लेकिन क्या इसीलिए आप जी रहे हो? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर यही गोल है तो खत्म. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये गोल नहीं होना चाहिए. आपने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, उनको जिम्मेदार बना दिया, now it is their responsibility to look after their children. Yes, you will be the person who will be guiding them, not only caretaking, because caretaking we have been done for years together. बस उसे सिर्फ हमने नाम दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी. केयर ही तो कर रहे थे फैमिली की. फैमिली को बढ़ाना है, उसको सेटल करना है, उसकी शादी करनी है, उसका अच्छा घर होना चाहिए. ये क्या था? ऑल दीज सेंटेंसेस, ऑल दीज थॉट्स, केयर टेकिंग थॉट्स, बट हमने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम देके छोड़ दिया था. और अब जब हम पोता पोती की तरफ देखने लग जाते हैं तो हमें लगता है हम केयर टेकिंग कर रहे हैं. नो फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू बी मियर केयर टेकर. यू हैव टू लिव योर लाइफ. मैंने कहा आपको, आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपनी खुशी, अपने सपने अब पूरे करने का समय है, तो करो. अभी समय है आपके पास.
So that is where when you build this supportive community, when you are having these like types of people together, they will come together, they will find new way out. A community will be formed, you will be sharing the experiences, you will be helping others, people at large with the experiences and knowledge. Yes, you will help them to build their own lives. That is what you should do. And this will help you for the sense of purpose and provide a safety net. अब है कोई ना जिसके साथ मैं अपने शेयर कर सकता हूँ. फैमिली मेंबर्स रहेंगे बट दे माइट बी, आमतौर पे होता है, आपको अकेलेपन में ही रहने की आदत हो जाती है. So this will make aging process less overwhelming and more positive. Now, how will you build a supportive community? So you can begin by staying connected with the family members, friends, neighbors, joining local clubs, society groups, or participating in activities like hobby classes. This will all help you in a meaningful relationship. Hobby classes कहते हैं. हमारे फैमिली में भी कई बार हम तो इतने सारे साल अपनी भागदौड़ में ही बिजी थे कि हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे. हो सकता है वो कहीं दूसरे सिटी में रहा हो, कहीं दूसरे कंट्री में रहा हो. नाउ यू हैव द टाइम, रीबिल्ड दोज लॉस्ट रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप बंद नहीं हुई थी लेकिन टच कम था. रीबिल्ड करो, उसे भी अच्छा लगेगा, because he is also in the same boat, he or she. Voluntary for participating activities like hobby classes, ये आपको करना चाहिए. मैंने कहा ना, अगर आपको गाने का शौक है तो ज्वाइन करो क्लासेस. डोंट वरी हु द टीचर. टीचर तो सारा नया लड़का होने वाला है, वो कौन सा 60 साल के ऊपर वाला आदमी है, और अगर नया होगा तो होने दो. इफ यू आर गेटिंग समथिंग नॉलेज फ्रॉम हिम, व्हाई नॉट. डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ. मैं देखता हूं कि ये जो सारे हम उम्र के 60 साल के ऊपर वाले लोग हैं या जो रिटायरीज है, यूजुअली दे आर वेरी एंथुसियास्टिक और या दे वेरी मतलब बहुत जल्दी वो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी फॉर्म करते हैं, उसके बाद सब शांत, बिकॉज दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ दिस शेल. तो फिर एक सारी कहानियां होती है, हम सब साथ में तो फ्यूज बल्ब है. क्या 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 फ्यूज बल्ब. बस इतना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नाउ नॉट इन आवर ऑक्यूपेशन एंड आवर सीट इज गेटिंग हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय समवन एल्स. वो आपके लिए वेकेंट नहीं छोड़ी है. आपने छोड़ा, आपकी सीट के दूसरे आदमी आके बैठ भी गया. ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट स्टॉप फ्रेंड्स. सो यू हैव टू ओपन अप. क्यों नहीं हो रहे हो? नहीं, तब मैं एक पोजीशन पे था, मैं एक पोजीशन पे थी, तो अब मैं कैसे बात करूं? क्या बात करनी है? अभी तो कोई पोजीशन है नहीं. अभी ये हालात है कि आइसोलेटेड मत रहो. डोंट बिकम अ मियर केयर टेकर, लिव द लाइफ. अभी तक आप सिर्फ जी रहे थे क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में था, भाग रहे थे क्योंकि जिम्मेदारी थी. अब जियो, खुल के जियो. क्या प्रॉब्लम है? So that is what you have to come out with, and this will help you to build the community. You have to nurture this habit. You have to make them realize. अगर ये ऐसा होता कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए वो कुर्सी अभी भी खाली रखी है, आप आ जाओ, तो भाई मेरे छोड़ा क्यों? वहीं पे कंटिन्यू करते. लेकिन अब छोड़ दिए तो आइसोलेट क्यों हो रहे हो? Why not open up? Share your experiences. कोई कुछ नहीं बोलने वाला. वो बोलता भी तो क्या फर्क पड़ने वाला है. See, now everything is now done. तब आपको जो निर्णय लेने थे आप ले चुके. अब उन्हीं लोगों में से आपने ग्रुप फॉर्म किया है, तो उसमें आप बातें भी नहीं करोगे, बोलोगे भी नहीं, तो ग्रुप क्यों फॉर्म किया? Why are we saying it a group? समझे ना? तब तक ये कम्युनिटी फॉर्म नहीं होगी, तब तक हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाएंगे. शेल से बाहर आना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो ट्रांजैक्शन है, बस उतना ही है. ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे उस वक्त देना था, ऑर्गेनाइजेशन मुझे प्रमोशन दिया, पैसा दिया, हो गया, रिटायर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बोले बाय बाय, आपका ड्यूज कंप्लीट कर दिया, खत्म किस्सा.
ट्रांजैक्शन इज ओवर, आपकी सीट दूसरे ने ऑक्यूपाई कर दी, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। अब तो आपको वो ऑर्गेनाइजेशन पूछ भी नहीं रही है, और पूछती भी है तो मुफ्त का सल्ला है। डोंट डू दैट, यू कैन डू दैट। मैं थोड़ा अलग सोच रखता हूं कि अनलेस अनटिल यू आर आस्क्ड फॉर, व्हाई एडवाइस, घर वालों को भी नहीं देना चाहिए। सो कीप योरसेल्फ बिजी, कीप योरसेल्फ एंगेज, क्रिएट दैट कम्युनिटी। लोग आएंगे, चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं किसी ने पहल करनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि मैंने कर दिए, आप इसे बढ़ाओ। ये सीरीज मैंने इसीलिए स्टार्ट की है, लेट नॉट माई एजिंग पीपल, द पीपल हु हैव डन देयर जॉब फॉर इयर्स टुगेदर, हैव शोल्डर एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ फील लोनली। नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल किसी और के सपने पूरे करने में दे दिए, तो अभी अपने सपने पूरे करने में सोच अगर है तो क्या गलत है, करना चाहिए। सो मेंटेनिंग अ सपोर्टिव कम्युनिटी रिक्वायर्स एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी, यही तो मैं कह रहा हूं। तो कंसिस्टेंसी रखो, कोशिश करो। अरे पहले हंसने तो सब ना बोलते हैं, ऐसे कभी होता है क्या, कभी किसने किया है क्या? ये तो होता है बिकॉज पुराने हम वही तो घिसे पीटे सारे पुराने नुस्खे लेकर हम चल रहे हैं। रिटायर हो गया, अभी आदमी घर में बैठने लगा, फिर घर में बैठता था, फिर आंगन में बैठने लगा, फिर उसने उसे बहाना बनाया मुझे धूप में बैठने की आदत होनी चाहिए, फिर सुबह शाम एक थैला लेके सुबह निकलता है, मार्केट में जाता है, फिर बैंक का पासबुक भरता है, फिर वापस। दैट इज व्हाट लाइफ इज इट द लाइफ? नो, यू आर नॉट मेंट फॉर सच थिंग्स। ये जिम्मेदारियां है, लेकिन ये अभी आपको समझाना है आपकी नेक्स्ट जनरेशन को, जिन्होंने आपने बड़ा किया, उनकी जिम्मेदारी समझा दी। नाउ यू हैव टू टेल देम दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी, यू हैव टू डू दिस। मैं हेल्प करूंगा मेरी मर्जी से, मेरे हेल्थ कंडीशन से, और ये डिसाइड मैं करूंगा, आप नहीं। दैट्स व्हाट यू शुड बी। तकलीफ होगी शुरू में, एक बार होती है सर, मैडम, जो भी। आई एड्रेस यू ऑल एज फ्रेंड्स। सो एक बार होगी, इसके बाद नहीं। वंस यू मेक इट वेरी क्लियर द अप्रोच, द एटीट्यूड, then nobody will be questioning you. They will fall in line and you have to make them fall because that is what you did. आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत यही करके की और आपने जिम्मेदारियां दे दी, उनको जिम्मेदार बनाया। अब उनको बोलना है भैया जिम्मेदारी निभाओ। अब मेरी तरफ मत, मैं गाइड के लिए बैठा हूं, मैं हूं ही, रहूंगा भी, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। सो इन गोल्डन ईयर सपोर्टिव कम्युनिटी बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब चीजें होने के लिए आप जब ये बातें करोगे, शेयर करोगे, ये जब जनरेशन में जाना चाहिए, तब जीना सीखोगे। मेरे एक दोस्त ने एक अच्छा वीडियो डाला, एक सुनील गावस्कर जी का। आई लव दैट वीडियो। द एटीट्यूड, द अप्रोच ऑफ मिस्टर सुनील गावस्कर इज रियली अप्रिशिएबल। मैं नहीं डाल सकते यहां पर, बट आई विश आप यू कैन, आई होप दैट यू कैन गेट इट ऑन योर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। So that is how you should think. So this support can improve both mental and physical health. Natural, अगर तुम mentally fit रहोगे तो physical health अच्छी रहेगी. So you don't require to follow all those bombarding of health advisories. मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक वीडियो मेरे पास आ गया जहां वो बोलते हैं, वो पर्टिकुलर आदमी, आप अगर अभी इतने इतने स्पीड से चलोगे तो आज से और 30 साल आप आगे जी पाओगे। अरे यार, after 60 years you are realizing that you have to walk at this speed. When this realization should have got to you? कब आना चाहिए था ये आपको? जब आपने जिंदगी की शुरुआत की थी, तब आपने प्लान किया। तब क्या किया था? तब कुछ नहीं किया, उठते थे, अपने ऑफिस में जाके बैठते थे, फिर वहां से उठे, जिंदगी पूरी जिंदगी उसी में खपा दी। कहां जिए? If at all you are calling that life, then I wish you best wishes, because I don't call it a life. That is not a lively life. Life तो था, उसे मैं survive करना कहता हूं, because that was my necessity at that time.
मुझे जीना था, उसके बाद मुझे मेरे फैमिली को जिम्मेदारियां निभाना था, फिर मेरी बेटी बेटा, फिर मेरी भाई वाइफ हस्बैंड, फिर पेरेंट्स, फिर भाई बहन, सबकी जिम्मेदारियां कर दी मैंने सर्वाइवल के लिए। अब मैं जीना चाहता हूं। ठीक है, उस वक्त मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, तब मैंने गलती की, तब ये जो रियलाइजेशन आना चाहिए था कि इतने जल्दी चलोगे तो मेरी लाइफ इतने बढ़ेगी, वो तब आता तो शायद आज मुझे हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती और इतनी सारी हेल्थ एडवाइजरीज भी नहीं आती। So friends, please generate this thought process. Build a supportive community. A connected community can make this phase life of one of the growth, joy and fulfillment. ये अगर कनेक्टेड रहोगे, ये अगर आप आसान करते रहोगे, कम्युनिटी बिल्डअप हो जाती है, तो यू विल बी वेरी हैप्पी. Not only for that doesn't mean you are ignoring your family members or you are any person. That doesn't mean that you are defying any of the norms. No. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो अभी हमें समय मिला, उस वक्त के जो रियलाइजेशन होना चाहिए था नहीं हुआ, चलो ठीक है, हो गया, बट द ग्रोथ इज नॉट रिलेटेड टू एज. सो मेंटली फिट इज द नेसेसिटी, will keep you physically fit. So friends, build a supportive community. You can try it out and you will see that people are there who will join you. Just कोशिश करनी है. So friends, we meet again in the next episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey, as aging is not the end but the start of living your dreams. We are not only here to follow health advisories, because life after 60 is for living and not mere surviving. We meet again. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.